वंदे भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम छत पर बागवानी में। गर्मियां इस वक्त अपने पीक पर है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और अगर इस गर्मी के मौसम में आप ये सोचें कि आप अपने टेरेस गार्डन की ग्रीनरी को या फिर उसके कलर्स को एंजॉय कर पाए तो ये थोड़ा नामुमकिन सा लगता है, थोड़ा मुश्किल सा लगता है, नहीं? लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस तपती जलती गर्मी के मौसम में भी आप अपने टेरेस गार्डन की ग्रीनरी को, कलर्स को और खासकर वाटर प्लांट्स को अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं और वो भी अपने घर के वेस्ट मटेरियल से या फिर जो आसपास वेस्ट मटेरियल होता है उसका इस्तेमाल करके, तो शायद आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे, नहीं? लेकिन इसमें चौंकने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि आज हम आपको यही बताएंगे कि किस तरह से इस पीक समर में भी आप अपने टेरेस गार्डन को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ऋतु में आपने देखा होगा कि आपकी छत पूरी फूलों से, विभिन्न प्रकार के फूलों से भरा हुआ था। गर्मियां आने के बाद सबसे बड़ा हमारे सामने चैलेंज आता है कि नॉर्थ इंडिया में बहुत तेज़ धूप होती है और हमारे छतों पे फ्लावरिंग कम हो जाती है, फ्लावरिंग प्लांट्स बंद हो जाते हैं और नॉर्मल प्लांट्स की देखभाल बहुत मुश्किल होती है। तो हमें ऐसे प्लांट चाहिए होते हैं जो गर्मियों में फूलें, हरे भरे रहें और जिनको देखभाल की कम ज़रूरत हो। तो हमने अपने छत पे वाटर बॉडीज़ क्रिएट की हैं जो हमने रिसाइकिल मटेरियल्स को यूज़ करके बनाया है। नोएडा एक औद्योगिक शहर है, यहाँ काफ़ी इंडस्ट्रियल वेस्ट मिलता है, पैकेजिंग मटेरियल काफ़ी आता है, वुडन पैलेट्स आते हैं। तो हमने उन वुडन पैलेट्स को इस्तेमाल में बना करके वाटर बॉडीज़ क्रिएट की हैं। जब हमने अपना छत का तैयारी शुरू की तो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमें इसको एक बजट में तैयार करना था और हमें अपना छत हल्का भी रखना था। तो छत होने के कारण हमारे पास लिमिटेशन ये थी कि हम सीमेंट के भारी भारी गमले अपने छत पे नहीं रख सकते थे। तो हमारी खोज हुई ढूंढने के लिए प्लांटर्स के लिए। तो हमने थोड़ा सा आसपास ढूंढा, लोकली हमें काफ़ी ड्रम्स मिल गए। तो हमने उन ड्रम्स का उपयोग करके, ड्रम्स को काट करके, पेंट करके हमने बड़े बड़े ट्रीज़ अपने छत के किनारे, बाउंड्री वॉल्स के तरफ लगा दिए। उसके बाद थर्माकोल बॉक्सेस में हमने अपनी सब्जियां और मट्टी भर कर सब्जियां और बाकी प्लांटर्स उगाए। जो वायर के ड्रम्स होते हैं जिन पे तार लपेटा जाता है, ये काफ़ी मिलता है, तो उनको लेकर के हमने टेबल्स बना दिया। तो इसका कई फ़ायदा है। एक तो आप अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने में योगदान करते हैं, आप डंप यार्ड्स का प्रेशर कम क्रिएट करते हैं। दूसरी बात, आप इन्हीं मटेरियल्स को रिसाइकिल करके, रीयूज़ करके अपने छत को हरा भरा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं और आपको भी खुशी होती है कि आपने कुछ क्रिएटिव किया है, आपने अपना प्रयास किया है और एक अच्छा काम किया है कि एक वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करके आपने अपने छत को हरा भरा बनाया है। हमने ये वाटर बॉडी क्रिएट की है छत पे, अपने छत पे, जो बहुत इजीली क्रिएट हो सकती है। ये हल्की है और हमने इसमें किसी भी सिविल स्ट्रक्चर नहीं यूज़ किया है, ईंटा सीमेंट का यूज़ इसमें प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम इसको कभी भी डिसमेंटल कर सकते हैं और कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि हमने वुडन पैलेट्स को यूज़ करके एक ढांचा बनाया, एक फ्रेम बनाया है और उसके नीचे प्लास्टिक का ग्रो बैग यूज़ किया है। तो प्लास्टिक के ग्रो बैग यूज़ करते समय ये ध्यान रखना है कि वो स्टिच्ड नहीं हो, सिला नहीं हो,
पेस्टेड हो या प्रेस्ड हो, जिससे कहीं भी वाटर सीपेज या वाटर लीकेज की प्रॉब्लम नहीं हो। और फिर हमने एक प्रयास किया है कि हमने एक नेचुरल वाटर इकोसिस्टम क्रिएट किया है। नेचुरल वाटर इकोसिस्टम क्या होता है कि एक सेल्फ सस्टेनिंग नेचुरल वाटर इकोसिस्टम होता है जो अपनी देखभाल खुद कर सके। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है कि कई वैरायटीज़ ऑफ प्लांट मिक्स करने होते हैं। तो हमने एक वाटर लिलीज़ मिक्स किया है जो फ्लोटिंग प्लांट होता है, हमने फ्रॉग पिट किया है, अजोला किया है, वाटर कैबेज किया है। तो ये सब फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। उसके अलावा हमने अबव सरफेस प्लांट्स यूज़ किए हैं, जैसे पाइप्रस, अम्ब्रेला पाम। तो ये प्लांट्स होते हैं, ये फ्लोटिंग प्लांट से compete नहीं करते हैं, सरफेस में स्पेस नहीं कवर अप करते हैं, ये पानी के ऊपर खड़े रहते हैं और आपके वाटर बॉडी को एक अच्छा लुक देते हैं। साथ में हमने मार्शी प्लांट्स यूज़ किए हैं। तो इनसे क्या ये यूज़ होता है कि प्लांट में आपका वेजिटेशन कवर बढ़ता है और आपके वाटर बॉडी को साफ़ रखता है। और इसके अलावा हमने सबमर्ज प्लांट्स यूज़ किए हैं, अंडर वाटर प्लांट्स यूज़ किए हैं। अंडर वाटर प्लांट्स का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि पानी को साफ़ रखने में बहुत लाभदायक होता है। पानी में ऑक्सीजन क्रिएट करता रहता है और पानी साफ़ सुथरा रहता है। तो अगर आप देखेंगे कि ये पानी बिल्कुल साफ़ है, हमें ये वाटर चेंज नहीं करना पड़ता, ये पानी हमारा 6 महीने से 1 साल तक ऐसे ही रहता है, साफ़ सुथरा रहता है। एल्गी फॉर्मेशन, काई फॉर्मेशन कम रहता है, क्योंकि इतने सारे प्लांट्स का मिक्स है, वो ओवरऑल एक प्लांट का न्यूट्रिशनल बैलेंस मेंटेन करता रहता है। इसमें मैंने मछलियाँ भी डाल रखी हैं। अब मछलियों के लिए मुझे कोई भी पंप नहीं डाला है, मैंने उनको ऑक्सीजन आर्टिफिशियली देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उन्हें खाना देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम है। बैलेंस्ड इकोसिस्टम का मतलब ये है कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है फिशेस से, फिश वेस्ट से प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है, फिशेस को फूड मिलता है प्लांट से, उनको आपको खाना देने की ज़रूरत नहीं है, वो प्लांट से, एल्गी से वो अपना फूड जनरेट कर लेते हैं। तो पूरा एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। प्लांट्स ऑक्सीजन पानी में देते हैं और फिशेस उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती हैं। तो पूरा ये इकोसिस्टम है जहाँ क्लीन है, क्लियर है और अब बिल्कुल मेंटेन्ड है। तो हमने एक वेटलैंड क्रिएट किया है इसमें, यहाँ जहाँ हमने आर्टिफिशियली उसको बर्ड से सजाया है और बटरफ्लाईज और ड्रैगन फ्लाईज साथ में सजाया है। हमने फाउंटेन्स क्रिएट किए हैं जो सो दैट पानी का सर्कुलेशन बढ़ाते रहते हैं और एरेशन बढ़ाता है। फाउंटेन क्रिएट करने के लिए भी हमने देखिए अगर यूज़ किया है तो हमने नॉर्मल कूलर पंप्स यूज़ किए हैं। और साथ में अगर आप देखेंगे कि हमने स्ट्रॉज यूज़ करके, जो होली में हमारे पास डिस्कार्डेड स्ट्रॉज थे बैलून्स फुलाने वाले, उनको यूज़ करके फाउंटेन क्रिएट किया। हमने कोशिश किया है कि हमारे पास जो भी सामान चाहे वो ख़राब भी हो गया उसका और हमने उपयोग किया हो। हमने सोलर फाउंटेन्स मंगाए थे पर ये बहुत जल्दी ख़राब हो गए, तो उसके बाद हमने उनको फेंका नहीं, डिस्कार्ड नहीं किया। हमने कूलर की नॉर्मल पंप जो मार्केट में 250-300 की मिल जाती है उसको यूज़ करके उसमें पंप लगा करके हमने एक फाउंटेन का रूप दे दिया। इसी तरह हमने पाइप्स को यूज़ करके एक नॉर्मल फाउंटेन बना दिया है। तो अगर आपको फाउंटेन्स बनाना है या वाटर बॉडी में एक फाउंटेन सिस्टम क्रिएट करना है तो आपको एक्स्ट्रा कहीं भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना दिमाग प्रयोग करना है, आपको जो भी पसंद करे, जैसा भी पसंद करे, आप उसमें होल्स कर करके या उसको शेप दे करके फाउंटेन का रूप दे सकते हैं। छत पर अगर आप अपनी बागवानी सेटअप कर रहे हैं, वाटर बॉडी सेटअप कर रहे हैं, तो आप अपनी क्रिएटिविटी का भरपूर उपयोग कर सकते हैं। ये कैनवास की तरह है, आप जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप मिक्स एंड मैच करके जो भी आपको समझ में आता है सारे परम्यूटेशंस, कम्बिनेशंस यूज़ कर सकते हैं। आपको प्रयास ये करना है कि आपका जो सिस्टम क्रिएट करें एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम हो जो सेल्फ सस्टेनिंग हो, जिससे आपका पानी साफ़ रहे, हरा भरा रहे, आपकी छत हरी भरी रहे और देखने में सुंदर रहे। गर्मी के इस मौसम में अगर हमें कुछ ठंडा पीने के लिए मिल जाए तो हमारे शरीर को कितना सुकून मिलता है, नहीं? कुछ ऐसे ही कूल आइडियाज अभी टेरेस गार्डन के लिए भी आपको बताना बाकी है, तो कहीं मत जाइए, जल्दी लौटेंगे। आप देखते रहिए छत पर बागवानी। देख पवन आ गया। पवन,
वहाँ क्यों पता बैठा नहीं है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो गर्मी के इस मौसम में अपने टेरेस गार्डन की ठंडक को बनाए रखने के लिए आइए जानते हैं कुछ कूल आइडियाज। इस वाटर बॉडी में मैंने कोई भी स्पेशल क्रिएशन नहीं किया है, कोई इकोसिस्टम नहीं किया है। मैंने सिंपल फ्लावरिंग वाटर लिलीज रखे हैं, कुमुदनी रखी है विभिन्न कलर की। तो मेरा यहाँ ये प्रयास है कि इस वाले सेक्शन में हम सिर्फ फूल उगाएं और इसको मैंने फूलों से भरा है। वाटर लिलीज जो फ्लावरिंग वाटर लिलीज से भरा है। आप ये देख सकते हैं कि ये वाला सेक्शन बिल्कुल तेज़ धूप में है, क्योंकि वाटर लिलीज़ को खिलने के लिए तेज़ धूप चाहिए, 4 से 8 घंटा की तेज़ धूप चाहिए। तो मैंने उनको ये धूप प्रदान की है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे छत पे फूल खिलें। अक्सर लोगों को ये दुविधा रहती है या परेशानी रहती है कि आपके छत पे धूप नहीं है या डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, तो आप वाटर प्लांट्स कैसे उगा सकते हैं। क्योंकि हम अक्सर लोगों को बोलते हैं कि वाटर प्लांट्स को, फ्लावरिंग को, वाटर लिलीज और लोटस को धूप चाहिए होती है तभी वो फ्लावर करेंगे। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आपके बालकनी पे या घर के किसी कोने में जहाँ तेज़ धूप नहीं आती है वहाँ भी वाटर प्लांट्स उगा सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये मैंने मार्शी प्लांट्स का एक कॉर्नर क्रिएट किया है। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, जो दलदली पानी में उग सकते हैं, जिनके लिए आपको एक्सक्लूसिव कोई वाटर बॉडी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कंटेनर्स में या छोटे छोटे कंटेनर्स में, गमले में उग सकते हैं और इनको धूप की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आवश्यकता नहीं होता है। ये सेमी शेड एरिया में या शेडेड एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप देखिए तो हमने वाटर बैम्बू है, पाइपरस है, पेनीवर्थ है, फर्न्स हैं, वाटर फर्न्स हैं, उनको मिला करके एक वाटर बैम्बू का फाउंटेन क्रिएट किया है वेस्ट मटेरियल्स को यूज़ करके। हमने वेस्ट पाइप्स यूज़ किए हैं, एक बैम्बू का स्ट्रक्चर बनाया है और बैम्बू के स्ट्रक्चर से पानी गिराते हुए एक हमारे पास लोहे का टैंक पड़ा था जो डिस्कार्टेड था, यूज़ नहीं था, तो हमने उस टैंक में एक कूलर का पंप लगा करके ये एक बैम्बू का वाटर फाउंटेन क्रिएट किया है। अगर आप देखेंगे तो हमने थर्माकोल के जो बॉक्सेस हैं जिसमें हमारे पंखे आए थे, तो उनमें हमने आपके अम्ब्रेला पाम और बाकी वाटर प्लांट्स को ग्रो किया है। दूसरे साथ में अगर आप देखेंगे तो हमने कटे हुए जो आपके ड्रम्स के हैं तो उसमें हमने एक आगे पेरीफेरी में क्रिएट किया है। अजोला, सेल्वेनिया सब हमने थर्माकोल के बॉक्सेस में ग्रो किया है। तो घर पे जो आपके कंटेनर्स हैं या कुछ भी हैं, आपके जो भी कंटेनर्स आपको ईजिली मिल सकते हैं, पॉट्स मिल सकते हैं, आप उसमें ये वो प्लांट्स आराम से ग्रो कर सकते हैं। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जो भी आपके पास पॉट्स आएँ उसमें छेद नहीं हो। अगर छेद हो तो उस छेद को भर दीजिए और उसमें मिट्टी भर करके आप ये नॉर्मल वाटर बैम्बूज या पेनीवर्थ या पाइपरस, अम्ब्रेला पाम, फर्न्स, ये सब ग्रो कर सकते हैं। आपको बस एक मार्शी दलदली इफेक्ट क्रिएट करना है।
यहाँ आप देखेंगे कि हमने एक पुरानी पानी की टंकी जो ख़राब हो गई थी उसको काट करके एक वाटर बॉडी क्रिएट किया है। तो इसमें हमने कई तरह के पौधे यूज़ किए हैं। हमने इसमें कमल उगाया है, हमने इसमें कुमुदनी वाटर लिली रखा है, हमने इसमें सेल्वेनिया रखा है और हमने इसमें वाटर कैबेज रखा है। तो एक मिक्स एंड मैच किया है जिससे ये सुंदर लगे। कई लोगों को ये रहता है कि मेरा कमल कब खिलेगा, मेरा कमल खिल नहीं रहा है। तो आपके लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है ये कमल। अब ये खिलने के लिए तैयार है। आप कैसे पता करते हैं? आप देखिए कि वाटर लिलीज़ के जो लीव्स होती हैं वो पानी में फ्लोट करती हैं। उसी तरह कमल की भी जो पत्तियां होती हैं वो पानी में फ्लोट करती हैं। जब कमल का प्लांट मैच्योर हो जाता है, फूल खिलने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसकी पत्तियां पानी से उठ करके ऊपर खड़ी हो जाती हैं। तो ये आपके लिए क्लियर इंडिकेशन है कि आपका कमल अब तैयार है, फूल खिलने के लिए तैयार है और बहुत ही जल्दी इसमें फूल खिलने वाला है। हमने इसको थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए ये वेस्ट वुड का जो रिसाइकल्ड वुड है उससे हमने एक बतख बना करके उसमें एक ब्यूटिफिकेशन दिया है। तो आप कुछ भी जो भी चाहें आप कर सकते हैं। आपको बस अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें कोई बहुत प्रयास नहीं करना पड़ा। हमने लकड़ी के टुकड़ों ले करके उसको कटवा दिया इस बतख की शेप में और स्प्रे पेंट से हमने अपने घर पे ही पेंट करके इसको एक बतख का रूप दे दिया है। वाओ, गर्मी के इस मौसम में भी हम इतने ढेर सारे कलर्स को अपने टेरेस गार्डन में एंजॉय कर सकते हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। इसी के साथ प्रोग्राम में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस। आप देखते रहिए छत पर बागवानी। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 24 अप्रैल सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। तो अपने टेरेस गार्डन को और भी ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए आइए देखते हैं कुछ और आइडियाज। प्लांट्स भी देखिए कि ये हमने सब लोकली प्रोक्योर किए हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड या महंगा पौधा नहीं है या दुर्लभ प्रजाति वाला पौधा नहीं है। ये वाटर ग्रास है, जो जंगली ग्रास है, जो आपके आसपास कहीं भी किसी भी ताल तलैया में मिल जाएगी, उसको हमने यूज़ किया है। पेनीवर्थ है, जो आपके किसी भी तालाब में या वाटर बॉडी में मिल जाएगा, उसको क्रिएट करके एक हमने मार्शी इफेक्ट दिया है। फिर एक हमने एक डक बाज़ार से लिया है, उससे क्रिएट करके किया है। तो एक सिंपल सा बिल्कुल आसान सा प्रयास है जिसमें हमने एक वास्ट वेटलैंड इफेक्ट क्रिएट किया है, जो सुंदर भी लगता है और आपके छत को एक क्रियात्मक और सृजनात्मक रूप भी देता है। ये रिसाइकलिंग का हमारा एक अलग प्रयास है जो ईज़िली से आप कर सकते हैं। आप लोग कई लोग अगर वाटर प्लांट्स के शौकीन हैं तो एक्वेरियम्स के भी शौकीन होंगे। और हम लोग जनरली देखते हैं कि हम लोग जोश में एक्वेरियम तो ले लेते हैं, बाद में मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है और हमारे घर के किसी कोने में वो पड़ा होता है एक्वेरियम बिना किसी यूज़ के।
तो हमने ये क्या प्रयास किया है कि उसी जो एक्वेरियम जो यूज़ में नहीं था उसको हमने उपयोग में लेके आए हैं वाटर प्लांट्स को ग्रो करने में, जो ईज़िली मेंटेन्ड है, जिनको ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है, जिनको रेगुलरली सफाई की भी ज़रूरत नहीं है, और आपके छत को, बालकनी को या आपके घर को सुंदरता भी प्रदान करते हैं। अब ये एक ऐसा सेटअप है जो आसानी से सेटअप हो सकता है। ये आपके बालकनीज़ में, यहाँ तक कि आपके घर के अंदर भी सेटअप हो सकता है, आपके आंगन में भी सेटअप हो सकता है। अगर आप प्लांट देखें तो मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो हम लोग बचपन से देखते आए हैं। वो ईज़िली हम लोग कहीं भी उगा सकते हैं, किसी भी कंटेनर में उगा सकते हैं। तो हमने यही किया है कि इस एक्वेरियम में हम इसमें पानी भर करके हमने वो प्लांट्स उगाने की कोशिश की है जो आराम से उग सकते हैं। तो हमने मनी प्लांट यूज़ किया है, बॉटल्स में डाल करके, और उसमें एक्वेरियम में डाल करके यूज़ किया है। हमने फ़िश टैंक के जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे मार्बल चिप्स हैं और फिश के जो क्रिएटिव डिज़ाइनर डेकोरेटिव्स थे उनको यूज़ किया है। बच्चों के जो खिलौने हैं उनको, प्लास्टिक के खिलौनों को यूज़ किया है, पत्थर को यूज़ किया है, और साथ में ही हमने सजाया उनको बैम्बू के साथ, वाटर बैम्बू के साथ, वाटर ग्रास के साथ, फाउंटेन ग्रास लगाया है। हमने पेनीवर्थ से छोटे छोटे पॉट्स में ला करके पेरी में डेकोरेट किया है। हमने पुदीना भी यूज़ किया है जो आप किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, आपके खाने को भी स्वाद देगा, चटनी आप बना सकते हैं। हमने एक साथ में फाउंटेन भी डाला है, फाउंटेन भी लगाया है, उसी के साथ यूज़ किया है। तो आप कोई भी कम्बिनेशन, कुछ भी कम्बिनेशन, आपके घर में जो भी सामान उपयोगी नहीं है और जो आपको फिट लगता है कि आप यूज़ कर सकते हैं, उन सबको कम्बिनेशन में ले करके हमने सारा यूज़ कर करके एक ये सेक्शन क्रिएट किया है। रिसाइकलिंग का ये दूसरा उदाहरण है कि मेरे घर पे एक बाथ टब था जो यूज़ में नहीं था और इसका कोई भी उपयोग नहीं था। ये कबाड़ी के पास जाता या डंप यार्ड में जाता, तो इसका मैंने उपयोग किया है। इसमें जो होल्स थे मैंने उसको एम सील से ब्लॉक कर दिया है, और उसके बाद फिर मैंने क्या किया है कि इसमें पानी भर करके इसमें वाटर प्लांट उगा दिए हैं। ये हमने एक सिंपल सा फाउंटेन तैयार किया है गार्डन के लिए रिसाइकल्ड वुड से। तो वुडन पैलेट को हमने ले करके एक फाउंटेन, एक पॉट बीच में रखा है और उससे फाउंटेन क्रिएट कर दिया है और पैलेट को वाइट कलर से पेंट कर दिया है। फाउंटेन का रूप देने के लिए हमने एक सुराही यूज़ की है, जो डिस्कार्डेड सुराही थी, जो पुरानी सुराही हो गई थी। सुराही में एक होल करके हमने एक कूलर का पंप लगा करके उसमें फाउंटेन क्रिएट कर दिया है जो पानी गिर रहा है। अब ये छोटी सी वाटर बॉडी में, जिससे मॉस्किटो इफेक्ट नहीं हो, हमने क्या किया है कि इसमें एजोला डाल दिया है। एजोला ने आप देखेंगे कि पूरे सरफेस को कवर अप कर दिया है। तो इसमें मॉस्किटो ब्रीडिंग का भी कोई संभावना नहीं है। पानी को भी चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने पूरे वाटर सरफेस को कवर कर रखा है। इसमें कोई भी पोल्यूटेंट या कोई भी गंदगी नहीं गिरेगी और ये आपका फाउंटेन चलता रहेगा। गर्मी के मौसम में हमें तो छांव की ज़रूरत रहती है, लेकिन ये जो वाटर प्लांट्स है ना, ये गर्मी के मौसम में खुद भी खुश रहते हैं और साथ ही साथ हमारे टेरेस गार्डन का माहौल भी पूरा का पूरा खुशनुमा बनाते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि गर्मी के इस मौसम में आप अपने वाटर प्लांट्स को थरली इंजॉय करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार ऑयल पाम स्कीम थरन रुंदुआ नहीं दौने तुतेन कन हाक ले कन छपुई गई पो कन बेसे। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। टीवी किसान, बदलते भारत की शान। ये लो।